तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज अल्कोहल फिनॉल ईथर। पहले अल्कोहल फिनॉल को डिस्कस करेंगे, देन ईथर को। ओके, बेसिकली अल्कोहल मीन्स जो है वो है आर, यानी एक एलिफेटिक एल्काइल ग्रुप एंड ओएच। तो ये ओएच ग्रुप आना अल्कोहल है, और ओपन चेन कह लो, एलिफेटिक कार्बन कह लो, या नॉन बेंजीन रिंग के साथ जब भी कार्बन जुड़ा होगा तो वो कार्बन के साथ OH जुड़ा होगा तो वो अल्कोहल कहलाएंगे। एंड फिनॉल्स टर्म हम कब यूज करते हैं? अगर बेटा ये बेंजीन की रिंग है और इस कार्बन पे OH लगा है, बेंजीन वाले कार्बन पे OH लगा है, तो हम फिनॉल वर्ड यूज करेंगे। तो फिनाइल रिंग से डायरेक्टली OH जुड़ा एरोमेटिक अल्कोहल फिनॉल होगा, और एलिफेटिक कार्बन, ओपन चेन, नॉन बेंजीन, इवन अगर ये किसी ने कहा है ना कि बेंजीन के ऊपर एक और कार्बन है और यहाँ OH जुड़ा है, तो भी ये फिनॉल नहीं है, क्योंकि फिनॉल की कंडीशन है कि बेंजीन रिंग से OH हो और वो रेजोनेंस में आ जाएगा। दिस वन इज फिनॉल। ओके, तो सबसे ये पहले अल्कोहल हुआ ना सर, जो बेंजाइल पे ये अटैच है। अल्कोहल आएगा, ये फिनॉल नहीं आएगा। ये भी फिनॉल नहीं है, मतलब ये अल्कोहल है। ठीक है, नाउ सबसे पहला है अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। हाउ कैन यू क्लासिफाई अल्कोहल? अल्कोहल की क्या क्या क्लासिफिकेशन है बच्चों? एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, कि OH ग्रुप कितने हैं उसके ऊपर एक क्लासिफिकेशन है। कॉमन सेंस, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं क्योंकि इनमें एक OH होता है। ये मिथाइल था, ये इथाइल ग्रुप है। तो IUPAC की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों में, कॉमन नेम में मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल ये है। इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये जो कि आपने सोल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ा है, एक इंपॉर्टेंट एंटी फ्रीज कंपाउंड है, कोल्ड कंट्रीज में कार रेडिएटर में यूज होता है पेट्रोल को जमने से रोकने के लिए। व्हाटएवर, इट इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्योंकि इसमें दो OH ग्रुप है। व्हाट इज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल? यहाँ बेटा एक से ज्यादा या दो से ज्यादा OH को आप पॉली कह सकते हो। फिलहाल मैंने ग्लिसरॉल बनाया है, दिस इज ए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें 3 OH हैं, तो ये एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो गया बेटा, और आप इसे कहना चाहो तो पॉलीहाइड्रिक कह सकते हैं। तो एक OH मोनोहाइड्रिक होता है, दो OH डाइहाइड्रिक होते हैं, दो से ज्यादा पॉलीहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक फिर पॉलीहाइड्रिक कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एरोमेटिक में ऐसा नहीं है, एरोमेटिक में भी सेम है। अगर एक OH है तो इसे फिनॉल ही कह दिया गया है IUPAC नेम में भी। अगर दो OH हैं तो 3 तरह से हो सकते हैं, ये आपको मालूम ही है। दोनों OH लगातार यानी ऑर्थो पोजीशन हो सकता है, OH एक छोड़ के मेटा पोजीशन हो सकता है, और एक और छोड़ के अगर OH आएंगे तो बेटा इट इज नोन एज पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो, मेटा एंड पैरा डेरिवेटिव, जैसे क्यूनॉल का डेरिवेटिव, कैटिकॉल का डेरिवेटिव, इसके कॉमन नेम में आ जाएगा। ठीक है, लेट चेक इट, एक सेकेंड बच्चों। इसको अगर हम दैट इज अल्कोहल फिनॉल ईथर, हम NCERT से भी साथ में ही अगर रिव्यू लेते हुए चलें तो बेटा ये आपका चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर। इसमें पहले अल्कोहल एंड फिनॉल्स के बारे में कहा गया है, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा तो अल्कोहल फिनॉल आता है। तो आप इस पूरे को अगर पढ़ के देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट वही चीज आएगी। अब यहाँ है अल्कोहल कंटेन वन और मोर OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन। तो वन और मोर OH ग्रुप में जरा ध्यान रखना, एक ही कार्बन पे एक से ज्यादा OH अनस्टेबल है, तो ये आगे भी आएगा, तो वो आपको अपने पॉइंट को नोट में रखना है। फिलहाल ये इन्होंने अल्कोहल के बारे में कहा या फिनॉल के बारे में कहा, डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, डायरेक्टली अटैच। ठीक है, तो ये फिनॉल कहलाएगा। फिर इन्होंने थोड़ा ईथर के बारे में कहा है। अब ये रहा मोनो डाई ट्राई, पहला क्लासिफिकेशन जो NCERT का है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। मोनो में एक OH होता है, डाई में दो OH हो गए, ट्राई को ही पॉलीहाइड्रिक भी कह देते हैं कई लोग, ये ट्राई है। ये इथाइल अल्कोहल, इथाइलिन ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल था। सिमिलरली मैंने अभी आपको कहा था कि एक से ज्यादा OH अगर हैं
एरोमेटिक रिंग में, तो ये मोनोहाइड्रिक हो गया, ये डाई हो गया, डाई 3 तरह के हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा, अभी दिख जाएगा, और ये ट्राई हो गया, दैट इज अभी इसमें भी 3 वेरिएंट थे, 1 2 3, 1 2 4 और 1 3 5। ये 1 2 4 वाला वेरिएंट दिखाया है इन्होंने, और इन सबके नाम भी अलग अलग है, ठीक है। ये अभी अगले क्लासिफिकेशन के बाद मैं आपको दिखा दूंगा, इन सबके यहाँ पे इन्होंने नाम दे रखे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज, अगला क्लासिफिकेशन क्या है हमारा, एक तो हो गया हमारा मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक, ओके, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है कि OH जिस कार्बन से जुड़े हैं उसकी डिग्री क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल जिन्हें प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल सेकेंडरी, या 3 डिग्री अल्कोहल टर्शियरी। तो व्हाट इज प्राइमरी अल्कोहल बेटा, कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन 1 डिग्री होना चाहिए जिससे OH ग्रुप लिंक है, ठीक है। तो कार्बन कितने भी हो सकते हैं उससे कोई मतलब नहीं, बट जो कार्बन है वो टर्मिनल वाला हो, मतलब एक ही कार्बन से जुड़ा हो, दिस कार्बन इज 1 डिग्री कार्बन, और अगर ये 1 डिग्री कार्बन है तो ये अल्कोहल 1 डिग्री है, ठीक है। अगर कहीं कोई 2 डिग्री कार्बन है, जैसे ये मैंने लिखा है CH3 CH एंड अगेन CH3, तो ये वाला कार्बन जो 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है, दैट इज टर्म्ड एज 2 डिग्री कार्बन। और बच्चों ये वाला अल्कोहल ऑब्वियसली 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। जब 2 एल्काइल ग्रुप से कार्बन जुड़ा होगा, वो कार्बन जिससे अल्कोहल जुड़ा है, वो कार्बन 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, तो सेकेंडरी कार्बन, तो ये अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल। सिमिलरली अगर कोई कार्बन तीनों तरफ एल्काइल ग्रुप से लगा है, आइदर सेम और डिफरेंट, इससे कोई मतलब नहीं है, ये कार्बन टर्शियरी कार्बन है, और इसके पास अगर OH आ जाता है तो ये अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल कहलाएगा। तो अल्कोहल का एक क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन टू विच अल्कोहल इज अटैच्ड। इट मे बी 1 डिग्री, इट मे बी 2 डिग्री, इट मे बी 3 डिग्री। जैसे अभी हमने पीछे ये किया था, तो बेटा ये वाले अल्कोहल ये दोनों ही प्राइमरी है। क्यों प्राइमरी है? क्योंकि कार्बन प्राइमरी है। ये वाला अल्कोहल या ये वाला जो मिड वाला कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, तो ये वाला अल्कोहल सेकेंडरी कहलाएगा। बाकी जो ऊपर और नीचे वाले कार्बन है, ये वाले अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल कहलाएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सर, वो ऊपर वाले को सर उन दोनों को नहीं देखेंगे जो प्राइमरी अल्कोहल है, उनको नहीं देखेंगे? क्या नहीं देखना? वो प्राइमरी है, वो सेकेंडरी है। तो मतलब पूरे जिस को भी उसको अल्कोहल को सेकेंडरी देखना, अल्कोहल करेंगे या प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे? किसको? उस पूरे कंपाउंड को जो ऊपर था कंपाउंड? नहीं, यहाँ तो 3 अल्कोहल है, तो पूरा कंपाउंड कोई प्राइमरी अल्कोहल थोड़ी कहलाएगा। 3 OH ग्रुप हैं, ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, और हमें कहना पड़ेगा इस ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में 2 प्राइमरी अल्कोहल हैं और 1 सेकेंडरी अल्कोहल है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे कंपाउंड को प्राइमरी अल्कोहल कह दें या पूरे कंपाउंड को सेकेंडरी अल्कोहल, नहीं। हर एक अल्कोहल का अपना डिग्री होता है, हर एक इंडिविजुअल OH ग्रुप की अपनी डिग्री होती है। तो यहाँ ग्लिसरॉल में एक सेकेंडरी अल्कोहल है, बाकी 2 प्राइमरी। या जब हम ग्लूकोज पढ़ेंगे तो कहेंगे हम 4 सेकेंडरी अल्कोहल हैं, 1 प्राइमरी है, एक एल्डिहाइड है। तो हर एक अल्कोहल की डिग्री होती है, पूरे कंपाउंड की डिग्री नहीं होती। इज इट क्लियर? इफ मोर देन 1 अल्कोहल आर प्रेजेंट देन। और नेक्स्ट एक क्लासिफिकेशन, जैसे अभी आपको एनसीईआरटी में दिखाया है, फिर दिखाएंगे। ये हो सकता है कि किस कार्बन से OH जुड़ा है, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। मतलब हो सकता है कि जैसे ये मैंने एरोमेटिक सिस्टम बनाया और ये वाला कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन से है और इससे अल्कोहल लगा है, तो एक क्लासिफिकेशन ये भी हो सकता है नेचर ऑफ कार्बन। बट ओपन चेन में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का अल्कोहल अनस्टेबल है। पॉइंट टू नोट, क्या नोट करना है बच्चों, कि अगर ये कंडीशन है CH2CH और यहां लगा है OH, तो ये अनस्टेबल माना जाएगा। क्यों अनस्टेबल माना जाएगा? शायद आपने 11th में पढ़ा हो कीटो इनॉल टॉटोमेरेज। व्हाट इज कीटो इनॉल टॉटोमेरेज? ये लोन पेयर है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। लोन पेयर, सिंगल, डबल, ये कंडीशन अनस्टेबल है। मतलब कहने के लिए रेजोनेंस, लेकिन कीटो इनॉल टॉटोमेरेज में ये H इधर, ये इधर, और इसके बाद ये चीज चेंज हो जाएगी इसमें
CH3CH डबल बॉन्ड O, ये इसमें चेंज हो जाएगी बच्चों, ठीक है। एक सेकेंड, ये एक्चुअली रिवर्सिबल लिखना चाहिए। तो अल्कोहल का एक क्लासिफिकेशन होता है कि किस कार्बन से अटैच है, यानी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये वाला कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हुआ, तो ऑब्वियसली ये वाला अल्कोहल sp3 से अटैच्ड है, ये वो अल्कोहल है, ठीक है। व्हाट आई मीन टू से, ये देखिए, ये है पहला क्लासिफिकेशन, इसमें लिखा है कंपाउंड कंटेनिंग sp3 एंड OH बॉन्ड। sp3 एंड OH बॉन्ड का मतलब होपफुली आपको समझ में आ गया हो, ठीक है बच्चों, कि ये कार्बन जो है ये सारी तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और फिर इससे OH लगा है, और अगर इससे एक ही अल्काइल ग्रुप लगा है तो ये प्राइमरी है, एंड सो ऑन। ऐसे ही इन्होंने नेक्स्ट वर्ड जो दे रखा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एलाइलिक अल्कोहल। और एलाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं बच्चों, एलाइलिक में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होते हैं। व्हाट आर एलाइलिक अल्कोहल, ये जो मैंने बनाया था बेसिकली, ये तो मैंने बनाया था विनाइलिक अल्कोहल, और ये जो विनाइलिक होता है ये होता है बच्चों अनस्टेबल, अनस्टेबल होता है विनाइलिक, बट द एलाइलिक इज हाईली स्टेबल। या ये कहें कि एलाइलिक अल्कोहल को आप इजीली किसी दूसरे कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं, ये अभी आपको क्लियर होगा क्यों। ये रहा एलाइलिक ग्रुप और यहां OH लगा है, दिस वन इज एलाइलिक अल्कोहल। तो बच्चों ये जब OH हटेगा तो ऑब्वियसली प्लस चार्ज आएगा, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज रेजोनेंस हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। फिलहाल दिस ग्रुप इज एलाइल ग्रुप। व्हाट इज एलाइल, डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद एक और कार्बन है, दिस कार्बन इज एलाइलिक कार्बन, और ये वाला अल्कोहल बच्चों कहलाएगा, अगर यहाँ OH लगा है तो एलाइलिक अल्कोहल। तो एलाइलिक अल्कोहल भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है, जैसे ये एलाइलिक अल्कोहल 2 डिग्री मैंने बना दिया और ये वाला एलाइलिक अल्कोहल 3 डिग्री बना दिया। मतलब एलाइलिक जो कार्बन है उससे OH ग्रुप आके जुड़ेगा, और एलाइलिक कार्बन अगर इधर इधर हर तरफ कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री, दो एल्काइल ग्रुप है तो 2 डिग्री, और एक ही तरफ एल्काइल है तो 1 डिग्री। तो एलाइलिक की पहचान सही से रखिएगा, डबल बॉन्ड से अगला कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाता है, और वो वाला अल्कोहल आपका कहलाएगा एलाइलिक अल्कोहल। तो ये एलाइलिक प्राइमरी हो गया, ये एलाइलिक सेकेंडरी हो गया, और ये वाला एलाइलिक टर्शरी हो गया। तो एक क्लासिफिकेशन इनका, ठीक है बच्चों, एक क्लासिफिकेशन इनका एलाइल से हो गया। इज इट क्लियर। नेक्स्ट वन इज बेंजाइलिक। जैसे मैंने आपको एलाइलिक बताया है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, वैसे ही अल्कोहल में बेंजाइलिक अल्कोहल भी होते हैं। व्हाट आर बेंजाइलिक। और इसमें ना बड़े बच्चे, मतलब बहुत ज्यादा मैंने देखा बच्चे गलतियां करते हैं। बच्चों ये नहीं आपको पता है तो जरूर लिखिएगा, बेंजीन के ऊपर वाला कार्बन दैट इज टोलीन कार्बन, जिसे हम टोलीन या मिथाइल बेंजीन कहते हैं, उसकी एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, इस ग्रुप को केमिस्ट्री में कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। ये बेसिकली हमारा बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है, या ये ग्रुप हमारा बेंजाइलिक है। गलती क्यों होती है बच्चों से, बच्चे वो राइम में बोलते हैं ना, मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, तो उन्हें लगता है बेंजीन से बेंजाइल, वो बेंजीन से एक H हाइड्रोजन हटाते हैं तो कहते हैं बेंजाइल। बेंजीन से जब H हटता है तो कहलाता है फिनाइल, वो बेंजाइल नहीं है। एक्चुअली बेंजीन में है 6 कार्बन, देखिए बेंजाइल में है 7 कार्बन, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है, ये बेंजाइलिक कार्बन है, और अगर यहाँ OH आएगा तो बेंजाइलिक अल्कोहल कहलाएगा, और अगर यहाँ OH है और बेटा इधर और इधर H है तो ऑब्वियसली इट इज 1 डिग्री कार्बन, और ये बेंजाइलिक 1 डिग्री होगा। सिमिलरली बेंजाइलिक 2 डिग्री हो सकता है, और सिमिलरली बेंजाइलिक 3 डिग्री हो सकता है। तो बेंजाइलिक 3 डिग्री मतलब तीनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हैं, ये CH3 होंगे बेटा, जिसे मैंने C लिख देता हूं, ये बेसिकली CH3 है या एल्काइल है जो भी। तो बेंजाइलिक अल्कोहल भी एक क्लासिफिकेशन है। तो ऑब्वियसली आपको क्लासिफिकेशन अगर समझ में आ रहे हो, तो सबसे पहला वर्ड हमारा आया था मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक।
मोनोहाइड्रिक का बेसिकली मतलब है बेटा एक OH ग्रुप होना, डाईहाइड्रिक का 2 OH और 2 से ज्यादा OH है तो पॉलीहाइड्रिक है। मोनोहाइड्रिक का एग्जाम्पल मिथेनॉल, इथेनॉल होते हैं। डाईहाइड्रिक का एग्जाम्पल मेनली एग्जाम्पल इथाइलिन ग्लाइकॉल या ग्लाइकॉल्स हैं। बेटा ग्लाइकॉल का मतलब होता है 2 OH लगे हों, और थोड़ा आगे जाएंगे तो सिमेट्रिकल ग्लाइकॉल आर नोन एज पिनाकॉल्स। तो ये ग्लाइकॉल की एक कैटेगरी पिनाकॉल्स भी होती है। सबकॉन्शियस माइंड में दिमाग में जरूर रखिएगा, कॉम्पिटिशन लेवल में जनरली पिनाकॉल्स के नाम से क्वेश्चन होता है, तो समय याद रखिएगा सिमेट्रिकली डाइहाइड्रिक अल्कोहल, जो सिमेट्रिकल ग्लाइकॉल होते हैं ना, जो 2 पार्ट्स में टूट जाते हैं, दैट इज पिनाकॉल। ठीक है, फॉलोड बाई ट्राईहाइड्रिक में हमने ग्लिसरॉल देखा था, वही ग्लिसरीन जो हम यूजुअली घरों में यूज करते हैं या फिल्म स्टार आंखों में डाल के नकली आंसू बनाते हैं, दैट इज ग्लिसरॉल हैविंग हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ग्लिसरॉल में एक ही 2 क्वेश्चन आते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्वेश्चन आता है और दूसरा आता है ग्लिसरॉल इज प्यूरिफाइड बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो ये भी दिमाग में शुरू से रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि वैक्यूम डिस्टिलेशन से कौन प्यूरिफाई होता है। वैक्यूम मींस डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, तो ग्लिसरॉल इज अंडर दिस प्रेशर, अंडर दिस प्रोसेस, प्यूरिफाइड बाय दिस। इसके बाद हमारा आया भाई डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर OH लगा होगा तो क्या स्टेबल होगा? एक जगह स्टेबल है जब वो एरोमेटिक है, मतलब फिनॉल से। तो फिनॉल में भी डबल बॉन्डेड कार्बन है लेकिन वो स्टेबल है क्योंकि उसकी कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल इनॉल है। तो फिनॉल की भी कीटो फॉर्म बना सकते हैं बट वेरी लेस स्टेबल, इनॉल ज्यादा स्टेबल। इसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड से अगला कार्बन बच्चों एलाइलिक कार्बन कहलाएगा। और डबल बॉन्ड के जो अगला कार्बन है वो भी 3 तरह से आप दिखा सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ये भी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल में क्लासिफाइड हो सकता है। इसके बाद अब पढ़ रहे हैं बेंजाइलिक कार्बन। बेंजीन रिंग से अगला कार्बन कहलाता है बेंजाइलिक कार्बन बच्चों। ये बेंजीन से अगला कार्बन है बेंजाइलिक, एंड अगेन ये भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकता है। ठीक है, ये यहां तक आपका अभी हुआ है दिस वन। और ये वाला वर्ड मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो विनाइलिक अल्कोहल कहे जा रहे हैं, याद रखिएगा विनाइलिक अल्कोहल नॉट स्टेबल, ये तुरंत चेंज हो जाते हैं एल्डिहाइड या कीटोन में। बोलो क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज IUPAC। उससे पहले हम NCERT के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, NCERT का पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, विच ऑफ फॉलोइंग इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, एंड आई होप सो आपको दिख रहा है। भले ये ग्रुप कितना बड़ा है इससे मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ इससे मतलब है कि ये OH इस कार्बन से लगा है। वेरी गुड, ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, इसलिए ये अल्कोहल प्राइमरी है। बच्चों इस OH को प्राइमरी ही कहना है, बट ज्यादा बेटर होता है कि आप इसे एलाइलिक प्राइमरी कहें। फिलहाल क्वेश्चन को मैंने दोबारा पढ़ा, क्या इसमें क्वेश्चन में कहीं कहा है एलाइलिक फिनाइलिक? वो तो पहचानना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए ये एलाइलिक प्राइमरी है। एंड ऑब्वियसली ये भी प्राइमरी है, ये ऑर्डिनरी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। और इसको आप सेकेंडरी कहें उससे अच्छा है बेंजाइलिक सेकेंडरी कहेंगे और अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वाला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है, इसकी वेटेज रेजोनेंस ज्यादा है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। सिमिलरली 5th वाले क्वेश्चन में आपसे अगर पूछा कौन सा है, तो ये प्योर सेकेंडरी है। ये बेंजाइलिक में सेकेंडरी था, ये प्योर सेकेंडरी है। एंड लास्ट 6th में टर्शियरी। बेटा इसको आपको कहना चाहिए एलाइलिक टर्शियरी। एलाइलिक टर्शियरी क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे OH है, तो ये एलाइलिक कार्बन पे OH है, और ये कार्बन तीनों तरफ कार्बन है, तो ऑब्वियसली एलाइलिक भी है और टर्शियरी भी है। एलाइलिक टर्शियरी इज द बेटर आंसर। डन। अब अगली बात है कि अल्कोहल को नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ठीक है, कॉमन नेम क्या है और IUPAC नेम क्या है। ठीक है, कॉमन और IUPAC नेम के क्वेश्चन होंगे इसमें। बेसिकली IUPAC को ही आपको देखना है। ठीक है, ये इन्होंने एग्जांपल्स दे रखे हैं IUPAC के, और ये है कॉमन नेम। ना बच्चों अल्कोहल के IUPAC और कॉमन नेम का तरीका, जो ओल्ड नॉमेनक्लेचर था, जो सबसे पुराना नॉमेनक्लेचर था, उसमें एक कार्बन और OH को कहते थे कार्बिनॉल, यानी इसका नाम अगर बोलना था तो वो लोग बोलते थे कार्बिनॉल। ठीक है, मतलब किसी ने कहा CH3 CH2 OH का नाम बताओ,
तो वो इसका नाम कहेंगे मिथाइल कार्बिनॉल। इतनी चीज को कार्बिनॉल, इसे मिथाइल, तो ये मिथाइल कार्बिनॉल। ये वाला नॉमेनक्लेचर एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट कंपटीशन में आया है, इसलिए याद रखना है, ठीक है। और सिंपल अगर CH3OH होता है उसे सिंपल कार्बिनॉल कहते थे, और जितने भी कार्बन ज्यादा होंगे उनको मिथाइल इथाइल साथ में लगा दीजिए और एक कार्बन को बख्श दीजिएगा आगे वाले को, उसे कार्बिनॉल कह देंगे। ओके, नाउ ये पुराना नॉमेनक्लेचर। फिर सिंपल ट्राइवल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर आया था, जिसमें नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी और टर्शियरी वर्ड थे। तो अगर कोई कहता है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो बच्चों को जो टर्शियरी ब्यूटाइल वर्ड आ रहा है, इट इज अगेन ट्राइवल, वो IUPAC नहीं। ओके, नॉर्मल, आइसो और टर्शियरी वर्ड, नॉर्मल का मतलब था स्ट्रेट चेन, और आइसो का मतलब था ये वाला ग्रुप कहीं दिख जाए आपको, CH3 CH CH3, ऐसा ग्रुप कहीं लगा हो जिसमें सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा हो, दैट इज आइसो ग्रुप, या एक कार्बन पे 2 CH3 लगातार दिखे तो आइसो, और एक वर्ड दिया था इन्होंने नियो, जिसमें 4 डिग्री कार्बन हो। लेकिन ये पुराने नॉमेनक्लेचर हैं, इन्हें छोड़िए। आपको जिससे मतलब है दैट इज IUPAC, ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या है? IUPAC नॉमेनक्लेचर बेसिकली 3 वर्ड से मिलकर बना होता है पूरा नाम, 3 या 4 वर्ड जो भी कह लीजिए। तो उसमें एक रूट वर्ड होता है, एक सफिक्स फर्स्ट होता है, एक सफिक्स सेकंड होता है, और पीछे प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये 4 चीजें यूजुअली हम लिखते हैं नाम लिखने के लिए। तो ये जो सबसे पहला लिखा जाता है वो होता है वर्ड रूट, और उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, बाद वाले को सफिक्स कहते हैं, 2 डिग्री सफिक्स, और जो भी कुछ रह गया फालतू सारी चीजें प्रीफिक्स, नाम के पीछे आने वाली सारी चीजें प्रीफिक्स। मतलब जैसे उन्होंने हमसे ये कहा है कि इसका भैया IUPAC नाम बताए दो, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा अच्छा कर दिया है मैंने, ये लीजिए। उन्होंने कहा इसका नाम बताए दीजिए, क्या बताएंगे इसका नाम? और ऐसे क्वेश्चंस हमारे यहाँ अधिकतर बच्चे गलती कर रहे होते हैं। 2,3 Okay? डाइमिथाइल प्रोपेनॉल वेरी नहीं, गुड। लॉन्गेस्ट देखिए, ये इसमें ना गलती क्या करते हैं जल्दबाजी में बच्चे, वो ये भूल जाते हैं कि यहाँ मेन चेन 4 कार्बन की है 3 की, ठीक है। और अब मेन चेन में नंबरिंग वहां से करनी चाहिए जहां से ऑब्वियसली क्या चीज पास में हो, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में हो, ठीक है। तो बच्चों हमें करना क्या चाहिए कि हमें यहां से नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। तो ये 4 कार्बन की चेन है बेटा, ऑब्वियसली 4 कार्बन के लिए वर्ड पहले लिखना चाहिए ब्यूट, ये हो गया रूट वर्ड, ये आ गया ब्यूट। जो मैंने अभी पर्पल कलर से आपको दिखाने की कोशिश की है वो मेन चेन के कार्बन है, और उसके लिए वर्ड आया है ब्यूट। और बेटा ब्यूट के बाद हमें कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग देखनी है। यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन वर्ड आता है, जो कि बेसिकली जो मैंने व्हाइट कलर से अभी आपको दिखाया है वो सफिक्स फर्स्ट या प्राइमरी सफिक्स होता है, जिसके लिए आपको एन लिखना चाहिए। अगेन इसके बाद आपके पास फंक्शनल ग्रुप आएगा, यहाँ का फंक्शनल ग्रुप आपको OH दिख रहा है, और इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 2 दिख रही है। तो यहाँ पे हमें इसे 2 ऑल लिखना है, और अगर मैं 2 यहाँ पे भी लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज 2 ऑल। तो ये सफिक्स सेकंड आ गया है फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो बेसिकली यहाँ फंक्शनल ग्रुप देखे जाएंगे, यहाँ इन इन आइन ये देखे जाएंगे, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन देखे जाएंगे, और अब इसके बाद क्या बच गया, ये सब निपटने के बाद ये मिथाइल बच गया, और ये मिथाइल यानी ये पीछे लिखा जाएगा। तो ये हमारी बेसिक IUPAC का जो तरीका है वो, और इसका नाम बन के आ जाएगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, सॉरी 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल इसका नाम आ जाएगा। आई होप सो IUPAC में किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। इसका IUPAC नेम हो गया 3 मिथाइल,
और कोई बच्चा इसे ना ब्यूटेन 2 ऑल कहे, 2 ब्यूटेनॉल कहे, ऑल आर सेम। तो आईयूपीएसी को मैंने एक ब्रीफ बताया है, आपको आईयूपीएसी कैसे लिखनी है यहाँ पे, एंड आई होप सो आप आईयूपीएसी अल्कोहल की आराम से कर लेंगे। अब आईयूपीएसी के ये क्वेश्चन जो थोड़े से गलत कभी कभी हो जाते हैं, वो है कि हम चेन ओपन करते समय कई बार कार्बन बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, तो वहां प्रॉब्लम है। नाउ चेक इट, CH3C होल थ्राइस COH, इसका आईयूपीएसी नेम लिखें। इसका कॉमन नेम टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, लेकिन आईयूपीएसी अगर हम पूछेंगे तो इसका आईयूपीएसी नेम आएगा 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, क्योंकि इसकी जो ओपनिंग होगी वो ये होगी, इसका जो ओपन स्ट्रक्चर आएगा वो ये आएगा, और बेटा इस स्ट्रक्चर में यहाँ OH है ना, लॉन्गेस्ट चेन ये होगी। अब बच्चे गलती क्या करते हैं ना, वो जहां OH लिखा है उसी को पहला कार्बन लेने की सोचते हैं, तो बेटा ये गलती मत करिएगा कि ये OH फर्स्ट कार्बन हो गया, यहाँ पे ये है आपका फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, और अब आप नाम लिख सकते हैं, दैट इज 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। एनी डाउट? आईयूपीएसी अल्कोहल की बहुत इजी है, बस आप ये गलती मत करें कि OH को फर्स्ट पोजीशन देने की हर बारी कोशिश करेंगे, कुछ जगह होगा, हर जगह थोड़ी होगा। तो आपको क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा इसका फोन और बढ़ाता हूं। ठीक है, देखिए मैंने थोड़ा फॉन्ट और बढ़ाया है आपके लिए। ये इन सबके नाम लिखने हैं। ये रहा पहला वाला, इसका नाम क्या है? CH3OH। आईयूपीएसी की बात करें तो इसे मिथेनॉल कहेंगे। ये है CH3 CH2 CH2OH। OH जहां से पास है नंबरिंग करेंगे, प्रोपेनॉल कह सकते हैं, 1 प्रोपेनॉल कह सकते हैं। अगेन मिड वाले पे OH चला गया, 2 प्रोपेनॉल कह सकते हैं। सिमिलरली 4 कार्बन की चेन है, 1 पे OH है, ब्यूटेनॉल, और 1 ब्यूटेनॉल। 2 पे OH है, 2 ब्यूटेनॉल। इसका कॉमन नेम भी याद रखिएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज कॉमन नेम। अब बच्चों ये देखो, ये आ गया CH3CH3। आई होप सो यू रिमेम्बर्ड कि अगर कभी ये ग्रुप आएगा तो आइसो कहते हैं कॉमन में, तो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल या 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, यहां से नंबरिंग करेंगे। बोर्ड में हाँ बेटा, कॉमन नेमिंग पूछते हैं सर बोर्ड में? नहीं, कॉमन नेमिंग यूजुअली नहीं आती, लेकिन नॉर्मल आइसो और टर्शरी में कई बार जब कॉम्प्लिकेटेड नाम होते हैं, जैसे पिछले चैप्टर में अगर आपने देखे हो, दैट इज एल्काइल हैलाइड में, कि बेंजीन रिंग से 2 जगह ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा है, तो या तो सब ब्रांचिंग करके उसके नाम लिखें, और नहीं तो इन्होंने खुद ही कई जगह एनसीईआरटी ने सॉल्वेंट सॉल्यूशन में ये दे रखा है कि उसे टर्शी ब्यूटाइल कह के काम चला लो, है नहीं? तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा कॉमन नेम ध्यान हो रहे, क्योंकि डायरेक्ट नाम में तो नहीं आया, लेकिन कन्वर्जन में कई बार देखा गया है, उन्होंने कहा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड से टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाओ, क्योंकि दोनों आइसोमर्स हैं, बस OH की पोजीशन इधर से उधर करनी है। तो उस समय अगर आपसे स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो आपको नाम लिखने में दिक्कत आएगी। तो ये आ गया दिस वन। आई होप सो सारे नाम क्लियर हैं। लास्ट इन्होंने दे रखा है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। ये रहा इसका आईयूपीएसी नेम, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। ठीक है, अब इनका अगर नाम लिखने को कोई कहेगा तो ऑब्वियसली इन्हें साइक्लोहेक्सेनॉल्स कहते हैं। तो 6 कार्बन की चेन है साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 6 कार्बन की रिंग थी सॉरी, और OH के लिए ऑल। यहाँ हमें रिंग 5 की दिख रही है तो पेंटेनॉल हो जाएगा। और नंबरिंग अल्कोहल से करेंगे तो अल्कोहल इज द फर्स्ट कार्बन, अगला वाला सेकंड कार्बन, तो ये आ गया बेटा 2 मिथाइल प्रोपे साइक्लोपेंटेनॉल। 2 पे मिथाइल है और साइक्लोपेंटेनॉल। बच्चों अगली हेडिंग है फिनॉल। फिनॉल बेसिकली क्या होता है? बेंजीन पे OH लगा होता है, और आईयूपीएसी ने, देखो ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट किया है कि इट इज इट्स कॉमन नेम एंड ऑल्सो एक्सेप्टेड एज ए आईयूपीएसी नेम। तो कोई जरूरी नहीं है पंगा लेने की कि बेंजीनॉल लिखें, फिनॉल इज एक्सेप्टेड एज आईयूपीएसी नेम। ठीक है, और इसके बाद इसके सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव आएंगे, ऑर्थो, मेटा, पैरा, जो मैं आपसे कह रहा था अभी आपको दिखा दूंगा आगे। ये रहा बेटा फिनॉल, यहां मिथाइल लगा है,
और इसका कॉमन नेम होता है क्रिसोल। एरोमेटिक में खास बात है, कई जगह कॉमन नेम ही आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट कर लिए हैं। जिसे क्रिसोल आप लिखते हो तो ये कॉमन नेम माना जाता है, लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम है 2 मिथाइल फिनॉल। फिनॉल को आईयूपीएसी मान लिया, 2 पे मिथाइल। ऐसे 3 मिथाइल फिनॉल जिसे आप मेटाक्रिसोल कहते हो, और 4 मिथाइल फिनॉल जिसे आप पैराक्रिसोल कहते हैं। ठीक है, तो ये जरा क्रिसोल वर्ड थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये बेंजीन की रिंग है, यहाँ OH है, यहाँ CH3 है, और इस पूरे यूनिट को आप क्रिसोल कहते हैं। अभी हम ऑर्थो क्रिसोल कहेंगे 1-2 पोजीशन पे। आई होप सो क्लियर है। नाउ इसके बाद चलिए बेटा, इसके बाद मैंने आपसे कहा था ना 2 OH आते हैं, तो इसमें नाम थे कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, ऐसे नाम थे। तो ये रहा पहला वाला कैटिकॉल। ऑर्थो पे जब 2 OH होते हैं तो कॉमन में ये कैटिकॉल कहलाते हैं, और आईयूपीएसी में इसे बेंजीन 1,2 डाइऑल कहा गया है। ठीक है, आईयूपीएसी में इसे फिनॉल डाइऑल या हाइड्रोक्सी फिनॉल नहीं कहा गया है, बेंजीन 1,2 डाइऑल। यहाँ बेंजीन 1,3 डाइऑल जो कि रिसोर्सिनॉल था, और जिसे क्यूनॉल कहते हैं या हाइड्रोक्यूनोन, हम क्यूनॉन नाम से जानते हैं, बेंजीन 1,4 डाइऑल। ये जरा ध्यान रखना, डाइऑल वाले में कभी कभी थोड़ी सी गलती हो सकती है। इन्होंने ईथर को भी साथ में इनगल्फ किया है, हम ईथर को बीच में नहीं लेना चाहेंगे। बच्चों ये रहे आईयूपीएसी के क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है पहला, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, और अगर आपको ये दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, पहले का, दूसरे का, तीसरे का। तीसरा तो ईथर है, छोड़ दीजिए। फर्स्ट एंड थर्ड आप बताएंगे, क्योंकि सेकंड एंड फोर्थ आर ईथर। आप कर सकते हैं तो वो भी करिए, नहीं तो फर्स्ट एंड थर्ड तो जरूर बताइए प्लीज। हाँ जी, पहले का नाम बोलो बेटा। अभिनव आप बोलो, पहले का नाम क्या आया? सर 3 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। बेटा आपने कहा ना 2,3 डाई मिथाइल, इसका मतलब 4 पे क्लोरो है, अगर आप 2 और 3 में श्योर है, क्योंकि क्लोरो और हाँ मिथाइल सर, तो एक नंबर पे है ही नहीं, यस है यस ना, सर, साफ 4 दिख रहा है। क्लोरो 4 2,3 डाई क्लोरो मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। 2,3 डाई, वेरी गुड। तो इसका नाम पेंटेनॉल आएगा और 4 पे क्लोरो आएगा। हाँ भैया, सेकेंड वन फैज हैं, चले गए, चले गए। ओके, देखो अगला वाला जो था, और कोई बच्चा है? अकेले आप ही हो बेटा? है तो यार, फैज बोल क्यों नहीं रहे बेटा? वंशिका एंड फैज, चलिए। थर्ड वाला बता रहे हैं। हाँ बोलिए, थर्ड का नाम, थर्ड का बोलो बेटा। बेटा थर्ड एक्चुअली ये है फिनॉल, और फिनॉल से नंबरिंग तो OH से ही होगी, तो OH फर्स्ट है, चाहे इस डायरेक्शन में जाओ चाहे इस डायरेक्शन में। पहला ब्रांच सेकंड पे दिख रही है, फिर लौट के 6 पे दिख रही है, तो आपका नाम आएगा 2,6 डाई मिथाइल मिथाइल फिनॉल। फिनॉल। ठीक है, 2,6 डाई मिथाइल फिनॉल। अब आप 12th स्टैंडर्ड में है, तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं आप ईथर भी बता सकते हैं, व्हाटएवर, भले मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं। हाँ, बस थोड़ा सा ही करो, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। एक्चुअली ना ये मेन चेन है 3 कार्बन की, और इस 3 कार्बन की चेन में मैं करके ही बता देता हूं आपको बेटा, ये मेन, ठीक, ये मेन चेन है, और ये मेन चेन है बेटा 3 कार्बन की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसका मेन चेन का नाम तो आ गया प्रोपेन। और इस प्रोपेन में सेकंड पोजीशन पे ये ग्रुप है, तो सेकंड पोजीशन पे इस समय जो ग्रुप है वो आपने सही बोला है, इथॉक्सी। तो 2 इथॉक्सी प्रोपेन विल बी द करेक्ट नेम। लास्ट को भी बता ही दे रहे हैं, वैसे तो आप कर ही रहे हैं बेटा, ये साइक्लोहेक्सेन है, जल्दबाजी में से बेंजीन मत लिख देना, ये साइक्लोहेक्सेन है, और ईथर और नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। और आईयूपीएसी के हिसाब से हम अगर देखें तो नाइट्रो की स्पेलिंग शायद N से शुरू है और इथॉक्सी की E से है, तो E को पहले प्रेफरेंस देंगे, एंड व्हाट आई सपोज इसका नाम आना चाहिए 2 नाइट्रो 1 इथऑक्सी, और है ये E से स्टार्ट है तो पहले लिखना चाहिए साइक्लोहेक्सेन।
इसका नाम आना चाहिए ये, ठीक है। लेट्स चेक इट, हम चेक करते हैं एनसीईआरटी ने क्या दे रखे हैं आंसर। ऑब्वियसली हमारा सही है, 1-ethoxy 2-nitrocyclohexane एंड 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल सही है, 4-chloro 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन 1-ऑल सही है, 2-ethoxy प्रोपेन, सारे नाम हमारे सही हैं। नाउ बेटा अब आपको ये 11.3 के ये 4 क्वेश्चन या व्हाटएवर 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं और आपको आईयूपीएसी लिखने हैं पांचों के। प्लीज फास्ट इन पांचों के आईयूपीएसी जल्दी से बताइए। चलिए आई होप सो चेक कर लें हम आंसर। बच्चों आई होप सो आपने पहले का समझ ही गए होंगे क्या किया है या क्या करना चाहिए, ठीक है। ये कार्बन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। एक्चुअली वी प्रिफर मैक्सिमम कार्बन आफ्टर द फंक्शनल ग्रुप। कुछ बुक्स में दे रखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स, डोंट प्रिफर दैट। आप मैक्सिमम कार्बन लेके चलिए आफ्टर द मैक्सिमम मेन कार्बन 6 है, ग्रुप, है ना। क्या हुआ मैक्सिमम बेटा? कार्बन 6 है सर स्ट्रेट चेन में जो है। ओके बेटा, आफ्टर फंक्शनल ग्रुप आपने नहीं सुना, फंक्शनल ग्रुप आने के बाद आप मैक्सिमम कार्बन प्रेफर करिए। पहले चीज अच्छा फंक्शनल ग्रुप, ओके फंक्शनल ग्रुप जो 6 कार्बन की चेन है उसमें नहीं आ रहा, तो वो जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन तो मेन चेन में होना ही होना चाहिए। और ऑब्वियसली क्योंकि ये टर्मिनल है तो नंबरिंग भी यहीं से होगी, तो मैं तो बताऊं इसके नाम में 6 कार्बन की चेन आप हेक्स कह दीजिएगा। सिंगल, सॉरी 6 कहां, 5 ही तो हुई यार। ओके, 5 कार्बन की चेन हमारी पेंट कहनी चाहिए। सिंगल बॉन्ड एन, अल्कोहल ऑल, 1 पे ऑल है। अब जरा ध्यान से देखिए, 2 पे अगर आप कहना चाहें, ठीक है, 2 पे ये 2 कार्बन की ब्रांच और 1 कार्बन की सब ब्रांच है, तो 2 पे ब्रैकेट के अंदर लगा के आप कह सकते हैं इथाइल की ब्रांच है और इथाइल से 1 पे मिथाइल है, तो 2 विद इन ब्रैकेट मिथाइल इथाइल कह सकते हैं। और आईयूपीएसी ने कई जगह कहा है आप इसे आइसोप्रोपाइल भी कह दें चलेगा, तो आप 2 आइसोप्रोपाइल कहेंगे तो भी चलेगा। और 3 पे 1 कार्बन है, तो बेटा आप 3 पे कहेंगे क्लोरोमिथाइल। व्हाट इज, व्हाई यू आर राइटिंग क्लोरोमिथाइल? 1 कार्बन है, उस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है, तो मिथाइल से क्लोरीन जुड़ा है, मिथाइल के पहले आएगा, तो 3 क्लोरोमिथाइल, 2 मिथाइल इथाइल, पेंटेन 1 ऑल नाम आएगा। बच्चों सेकंड वाले में आप यहां से लेके यहां तक मेन चेन लेंगे क्योंकि दोनों OH उस चेन में आ रहे हैं और अप टू एंड जाएंगे। नंबरिंग यहीं से करेंगे, साफ पता चल रहा है क्योंकि यहां से दोनों OH नियर हैं, पहला OH सबसे पास है फिर अगला भी है।
6 कार्बन की चेन को अब आप हेक्स कहिएगा, सिंगल बॉन्ड एन, और 2 बारी अल्कोहल को डाइऑल कहिएगा। और जब भी 2 बारी होगा तो नंबर बताना ही बताना पड़ेगा। 1 और 3 पे डाइऑल है, और 2 और 5 पे आपको मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। 2 और 5 पे बच्चों आप क्या लिख दोगे? डाई मिथाइल। तो बच्चों इसका नाम आएगा 2,5 डाई मिथाइल 1,3 हेक्सेन डाइऑल। ठीक है, आई होप सो आप बाकी भी सर सारे ई नाम हटेगा या नहीं हटेगा इनके बाद? ऑब्वियसली ये देखो ई मैंने हटाया है, अधिकतर यहाँ ई हटाया है। तो एक नियम है, वैसे इतना ज्यादा कोई देखता नहीं, लेकिन एक नियम है कि 2 वॉवल्स एक साथ नहीं लिखने हैं। जब आप संधि कर रहे हैं, 2 चीजें जोड़ के, कंजंक्शंस नहीं होते, एडिशन करते हैं, तो उसके हिसाब से ये पेंटेन हेक्सेन का जो ई हटता है, और वो हटाने के बाद आप अगला वर्ड लगा देते हैं। ठीक है, हाँ, कई जगह डाई वाले केसेस में ई नहीं हटाया है, क्योंकि ये मानते हुए कि डाई जो है वो वॉवल नहीं है। बट इतना पिन पॉइंट फिलहाल क्वेश्चंस नहीं आए हैं वॉवल और कंसोनेंट्स पे। आप ई हटा के लगाओ। ठीक है, अब इसका नाम आई होप तो सबको क्लियर होना चाहिए। 3 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेनॉल। ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेनॉल। वेरी गुड, 3 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेनॉल, वेरी गुड, सही है बच्चों। ऐसी अगला भी बताइए जल्दी से। इसका नाम आएगा 1, 2, 3, है ना। तो 6 कार्बन की चेन अभी भी दिख रहा है, तो इसको आप हेक्स कहेंगे, लेकिन डबल बॉन्ड है तो ईन कहेंगे। 1 पे ही ईन है और 3 पे ऑल है, तो इसका नाम आएगा हेक्स 1 ईन 3 ऑल। बोलो कोई डाउट? हेक्स 1 ईन 3 ऑल। आई होप सो आईयूपीएसी क्लियर है। लास्ट वाले को भी डिस्कस कर लीजिए। लास्ट वाले का आईयूपीएसी नेम आना चाहिए 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 ईन 1 ऑल। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 ईन 1 ऑल। बोलो बच्चों क्लियर है? ठीक है, यस। वेरी गुड। ओके, एक सेकेंड है। देखो बच्चों, ओके बेटा, ऑब्वियसली यहाँ थोड़े से फायदे कर सकते हैं ऐसे। अल्कोहल फिनॉल ईथर के ये प्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं वो है। तो ऑब्वियसली इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल कहते किसे हैं? जब एल्केन हो और एल्केन का एच हटा दीजिए और इसकी जगह ओ एच लगा दीजिए। मतलब कोई भी एक हाइड्रोकार्बन हो और इसके एच को रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस किससे करेंगे? ऑब्वियसली एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप या ओ एच ग्रुप से। तो देखने में कुछ ऐसा दिखेगा। इट इज टर्म्ड एज अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल आर द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच one or more hydrogen atom are replaced by corresponding number of OH groups। तो कोई जरूरी नहीं है एक ही OH आए, मोनोहाइड्रिक है तो एक आएगा, ये मिथाइल अल्कोहल कहलाता है। या C2H5OH में इथाइल अल्कोहल, तो एक H हट रहा है, OH लग रहा है। ठीक है, अगर कोई पूछे IUPAC या एक जनरल RH क्या है, तो बच्चों इन जनरल हम RH का मतलब R एल्काइल ग्रुप के लिए लेते हैं, जो सैचुरेटेड होता है तो एल्केन लेना। ये मत कहना यहाँ आर एल्कीन एल्काइन कुछ भी होगा। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? बच्चों वाला क्वेश्चन है अब आपके लिए। OH ग्रुप बी आंसर में आ जाएगा। अल्कोहल किसके डेरिवेटिव हैं? अल्कोहल आर कीटो डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव, या कौन सा डेरिवेटिव है? तो ऑब्वियसली OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सिल कहते हैं, तो दे आर हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव। C2H5OH द नेम ऑफ कंपाउंड इज। अब बच्चों इसको मिथाइल कार्बिनॉल भी कहते हैं, जो अभी हमने यहाँ नहीं किया है, फिलहाल एक सिंपल उसमें रखा है। तो ये इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, क्लासिफिकेशन आज आपने पढ़ लिया है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये चारों वर्ड क्लियर हैं।
मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। बेटा एक OH मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, तो यहाँ पे आपको बस ये कहा है, दिमाग लगा के देख लीजिए OH कितने हैं। तो जब भी एक OH होगा मोनोहाइड्रिक। इस समय आपको 2 OH दिख रहे हैं और इस कंपाउंड का कॉमन नेम है इथाइलिन ग्लाइकॉल, जो कि एक एंटी फ्रीज कंपाउंड होता है, और इस सिमेट्रिकल डाईहाइड्रिक अल्कोहल पिनाकोल के डेरिवेटिव है। फिलहाल इसका IUPAC नेम तो इथेन 1,2 डाइऑल होगा। ये एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, 2 OH हैं, तो जरा ध्यान रखिएगा एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, 2 अलग कार्बन पे चल जाएगा। अब ये आपका ग्लिसरॉल है, जो कॉमनली ग्लिसरीन हम कह देते हैं, घरों में यूज होता है, और इसका IUPAC नेम होता है प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। तो ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल आ गया। एक और अल्कोहल हो सकता है जिसे आप पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, जैसे हार्ट पेशेंट्स दवाई लेते हैं सॉर्बिटॉल, ठीक है, तो हार्ट पेशेंट्स को यूजुअली यही सॉर्बिटेट और ये सॉल्ट दिए जाते हैं। तो बेसिकली ये सॉर्बिटॉल है, जो 6 कार्बन का कंपाउंड है, तो 6 पे OH लगे हैं, दैट इज सॉर्बिटॉल होता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को फिर से आप क्लासिफाई कर सकते हैं किसमें, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इन सब में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल sp3 हाइब्रिडाइज से है या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से है, उसके हिसाब से। बेटा ये एक जनरल क्वेश्चन हो गया कि ये मोनोहाइड्रिक है, डाई है या ट्राईहाइड्रिक। इट इज अ मोनोहाइड्रिक। अल्कोहल का दूसरा क्लासिफिकेशन कि ये एल्काइल अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकते हैं, और 1 डिग्री क्या है, जब कार्बन प्राइमरी कार्बन है, ठीक है, और IUPAC नेम आपको पता ही लग गया है, ये इथाइल अल्कोहल है, और सॉरी इथेनॉल है IUPAC नेम में। सेकेंडरी में कार्बन 2 डिग्री होगा। ये आपके लिए बहुत इजी है। अब ये वाले प्रेजेंटेशन आपको समझना है। इसका IUPAC नेम बच्चे गलत कर लेते हैं, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल रखिएगा, जल्दबाजी में इसे 1,1 डाइमिथाइल इथेनॉल मत कह दीजिएगा, ठीक है। और इसमें 3 डिग्री कार्बन है, ये याद रखना है। एलाइलिक अल्कोहल क्या है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C। तो sp3 के आगे होगा, मतलब sp2 वाले कार्बन के अगला कार्बन जो sp3 वाला है, और ये भी फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए, क्योंकि मेरे को लग रहा है शायद टाइम हो गया है आपका, यस, है ना, टाइम 4:05 हो चुका है, अगला बैच आ रहा है इसका मतलब। चलो बच्चों, इतना ही रखते हैं, और कल हम करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर। सर कल ऑफलाइन होगी ऑनलाइन? विच इज बेटर फॉर यू, आपको क्या अच्छा लग रहा है, पहले आप लोग डिसाइड करो, क्योंकि उस बैच में आप ही लोग हो। तो अगर आपको लगता है कि ऑफलाइन में मैं ऑर्डिनरी बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन पे मैं इस पे पढ़ाऊंगा, इस पे एक फायदा मेरा और आपका ये है कि इस पे मैं NCERT, PPT, प्रेजेंटेशंस, क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव, और ऑब्वियसली मुझे मिटाने में और डायग्राम करने में थोड़ा आसान लगता है। तो ऑनलाइन पढ़ोगे तो इस पे पढ़ोगे, ऑफलाइन तो आप आते हो, देखते हो, वैसे भी हो सकता है। इट्स योर चॉइस। अब आप ओके सर, बताओगे ना, जैसा आप कहेंगे कर लूंगा, ठीक है। चलो बच्चों, हैव ए नाइस टाइम, बाय।